नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट श्रीमती स्निग्धा राय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल लीगल हेल्पेज में। क्या आप जानते हैं कि बीएनएसएस कानून में मजिस्ट्रेट सीधे आरोप तय नहीं कर सकता है। केरल हाईकोर्ट का हालिया फैसला बताता है कि पहले आरोपी को सुनवाई का मौका देना अनिवार्य होता है। आइए हम इस मामले को जानते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की। आरोप था कि इस कर्मचारी ने 14 साल की सरकारी सेवा में अपनी आय से लगभग 1.5 करोड़ 113% से ज़्यादा की संपत्ति बनाई थी। इस पर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(a) की 13(2) और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। ईडी ने इस मामले में मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 223 के तहत जरूरी नोटिस दिए बिना ही आरोपी के खिलाफ संज्ञान ले लिया था। यानी आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आरोपी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए केरल हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की। याचिका में 2 मुख्य बातें कही गई। पहली, बीएनएसएस की धारा 223 का उल्लंघन हुआ क्योंकि मजिस्ट्रेट ने आरोपी को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया। दूसरी बात जो कही गई, बीएनएसएस की धारा 218 के तहत जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। न्यायमूर्ति बदरुद्दीन ने अपने फैसले में कहा, धारा 223(1) का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मजिस्ट्रेट तब तक केस में संज्ञान नहीं ले सकता जब तक कि आरोपी को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर न दिया जाए। सीआरपीसी में यह सबसे बड़ा बदलाव है क्योंकि पुरानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता में ऐसी सुनवाई का प्रावधान भी नहीं था। अगर शिकायत किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा आधिकारिक कर्तव्य में या किसी कोर्ट से आई है तो शिकायतकर्ता और गवाह की फिर से जांच की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब बीएनएसएस की धारा 223 में यह भी लिखाया गया है कि अगर शिकायत किसी सरकारी कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी करते समय की है या शिकायत सीधे किसी अदालत से आई है तो मजिस्ट्रेट को गवाह और शिकायतकर्ता से दोबारा पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने आरोपी को सुनवाई का मौका दिए बिना ही केस पर संज्ञान ले लिया। यही वजह है कि मामला हाईकोर्ट तक गया और कोर्ट ने कहा कि पहले आरोपी को नोटिस देना और फिर सुनवाई करना। कोर्ट ने कुशल कुमार अग्रवाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और तरसेम लाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के मामले का हवाला दिया। इन मामलों में भी कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में भी सीआरपीसी या अब बीएनएसएस की प्रक्रिया का पालन जरूरी है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट का बिना सुनवाई किए संज्ञान लेना गलत था। केस को पूर्व संज्ञान चरण में वापस भेजा गया। विशेष अदालत को निर्देश दिया गया कि पहले आरोपी को नोटिस दे, सुनवाई का अवसर दे। यह जांच करे कि आरोप तय करने से पहले धारा 218 के तहत कोई अनुमति जरूरी है। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि नए बीएनएसएस कानून में मजिस्ट्रेट सीधे आरोप तय नहीं कर सकता है। आरोपी को पहले अपने बचाव का पूरा मौका दिया जाएगा। यह प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में भी लागू होती है। तो दोस्तों, यह था बीएनएसएस की धारा 223 पर केरल हाईकोर्ट का फैसला। आज के वीडियो में इतना ही, और इसी प्रकार के जजमेंट को देखने के लिए और कानून को सरल भाषा को समझने के लिए आप मेरे लीगल हेल्पेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सके। जय हिंद, जय भारत।